लॉग एंटी लॉग शुरू किया तो उसमें लॉगरिथम कैसे फाइंड करना वो देखा। ओके, किसी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड करना वो देखा। लेकिन एक एग्जांपल से लॉग आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हमको कुछ और एग्जांपल सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो कल एक एग्जांपल लिया था हमने, आज और थोड़े से एग्जांपल लेंगे हम। तो तो आज का जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल बोल लो, वो है समझ लो 42.3। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जो अब आज हम लेंगे सबसे पहले। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो हम दो चीजें पहले फाइंड करते हैं, या फिर उसका जो आंसर होता है उसमें दो चीजें होती है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, ओके, और दूसरा होता है मेंटीसा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है, ओके, स्क्रीन में दिख रहा है सबको नंबर स्टूडेंट? ओके, तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं हम? जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसके आगे कितने डिजिट है ये काउंट करते हैं हम। ओके, तो यहां पे डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 1 और 2, दो डिजिट है यहां पर। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, ओके, -1। तो यहाँ पे दो डिजिट है, ओके, और -1 करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा 1। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 1। अब हमें फाइंड करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि क्या किया था हमने क्या इमेजिन कर दिया था कि जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे नंबर से हमने क्या किया, हमारी इमेजिनेशन से रिमूव कर दिया। और उसके बाद क्या किया हमने हमने लॉग टेबल निकाला अपना, और लॉग टेबल में ओके, आपको स्केल की भी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो हमारे लॉग टेबल में हमने क्या किया, जो पहले जो दो डिजिट है, मैं कल लॉग टेबल आपको समझा दिया था मैंने, फिर से एक बार। इस तरफ लॉग टेबल में जो ये कॉलम है, ओके, ये है 10 से शुरू होता है, ओके, और ये इधर दूसरे पेज पे 99 तक जाता है। ओके, 99 तक जाता है। उसके बाद ये ऊपर की जो रो है, ये देखिए हमने, ये 0 से शुरू होती है, ओके, और ये जाती है इधर 9 तक। ओके, ये जाती है इधर 9 तक। उसके बाद यहाँ पे मीन डिफरेंस के टेबल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मीन डिफरेंस का टेबल है 1 से लेके 9 तक। ओके, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? मैंने बोला था आपको कि पहले जो दो डिजिट है उसका हम फाइंड करेंगे किसमें, उसका हम फाइंड करेंगे थर्ड डिजिट में। ओके, पहले जो दो डिजिट है उनको ढूंढेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे पहले जो दो डिजिट है, मतलब पहला जो नंबर है, जो नंबर का जो हिस्सा है वो है 42। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे 42। तो ये हो गया 42। तो 42 के बाद हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल रखेंगे सीधे, और उसके बाद हम 42 का ढूंढेंगे 3 में। तो अगर हम 42 का 3 में, तो 3 यहां से देखना है आपको, 0, ओके, 0 0 1 2 3। तो यहां से हमें 3 की तरफ से नीचे नीचे आना है, और हमें यहाँ पे नंबर मिलेगा 6263, 6263। तो यहाँ जो नंबर मिला वो मिला 6263। और यहाँ पे ये जो डिजिट है ब्लर हो रहा है। ओके, तो ये क्या, थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, 42 को हम ढूंढने, पेज नंबर क्या, ज्यादा पेजेस नहीं है, पेज नंबर 6 पे है वो, आपके लॉक टेबल में। लॉक टेबल ले लिया ना आपने, कल बोला था कीजिए सारे। ओके, तो हम 42 का ढूंढेंगे 3 में। तो 3 कहां से, ये यहां से देखिए, 0 1 2 3, और यहाँ के लाइन में ये है हमारा 42। ओके, तो बस ये 3 से हमें नीचे आना है, और यहाँ पे हमें देखना है, या फिर 3 की जो रो है यहाँ का इंटरसेक्शन देखना है। ओके, तो यहाँ पे हमें नंबर मिल रहा है 6263। ओके, तो 3 के बाद कोई नंबर है क्या? कल हमने जो एग्जाम्पल देखा था वहां पे 4 डिजिट थे। ओके, तो हमने 42 का 3 में देखा, और बाद का जो नंबर था हमने क्या किया था, ऐड किया था। ओके,
लेकिन अब यहाँ पे कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हमें मीन डिफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेंटिसा क्या आएगा हमारा? यहाँ पे हमारा मेंटिसा आएगा 6 2 6 3। मेंटिसा लिखने की जो हमारी क्या बोलते तरीका है वो कैसा है? हम कभी भी 0 पॉइंट में ही मेंटिसा लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका जो अब क्या करना है हमको? अब हमको लॉग निकालना है, तो लॉग में क्या करेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो लॉग ऑफ 42.3 इज इक्वल्स टू आएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 प्लस मेंटिसा है 0.6263। अब इसकी एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 1.6263। तो ये हो गया एक एग्जांपल। ओके, इसके बाद थोड़ा और अलग एग्जांपल देखेंगे हम। ओके, हम इतने एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, और अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, उस एग्जांपल को लेंगे हम। ओके, 8.6127। ओके, 8.6127। ओके, 8.6127 ये हमारा नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या है? डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? -1। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, कितने सिंबल है? 1। ओके, और इससे हमको करना है -1। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा हमारा 0। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा 0। ओके, अब मेंटिसा हमें फाइंड करना है। तो मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे हम? सेम वही टेक्निक, हम हमारे नंबर से क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे। ओके, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, हमने इसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या? ओके सॉरी, हाँ यहाँ 3 नहीं 7 है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? हमारे पहले जो दो डिजिट है 6 टू क्या 86। ओके, 86 का हम 1 में ढूंढेंगे। ओके, और इसके बाद 86 का 1 में ढूंढने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा उसमें हम 2 का मिन डिफरेंस ऐड करेंगे। ओके, 7 के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। तो ठीक है, 86 ढूंढना है अभी हमें लॉग के टेबल में। तो लॉग के टेबल में ये अक्षर आपको थोड़ा सा, आपकी आंखों को थोड़ी तकलीफ होगी इससे। ओके, तो क्या है? 86 का 1 में ढूंढना है। तो 86 कहाँ है हमारा? ये हो गया हमारा 86। ओके, यहाँ पे अब हमें रखनी है हमारी स्केल। देखिए कुछ दिनों तक एटलीस्ट स्केल का यूज कीजिए। ओके, अगर आपकी आंखें अगर आपकी नजरें एक जगह टिक के रह सकती है तो आप स्केल का यूज बाद में टाल सकते हैं, पर फिलहाल कुछ दिन तो भी स्केल का इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो ये हो गया 86 का हमें देखना है 1 में। तो 86 का 1 में कैसे देखना है हमें? तो कैसे देखेंगे? ओके, एक मिनट। अब है क्लियर? ऊपर से नंबर 1 में, हाँ पहले है 0 फिर है 1। ओके, पहले है 0। ओके, उसके बाद 1 है। अब हमें आना है यहां से नीचे, कहां तक? 86। तो कौन सा नंबर है? नंबर दिख रहा है आपको? नंबर है 935 9350। अब ये नंबर हमें मिला। अब हमारे पास जो दूसरा एक हमारे नंबर में जो नंबर है वो है 2। हमने 86 का 1 में देखा। अब 2 के लिए हम मीन डिफरेंस में जाएंगे। 2 के लिए हम कहा जाएंगे? मीन डिफरेंस में। तो ये हो गया 2। ओके, यहाँ पे है हमारा 2। ओके, ये हो गया 2। अब यहां से नीचे आना है हमें। यहाँ पे क्या है? मीन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 1। मीन डिफरेंस 1 2 3। तो ये 1 2 में से 2, यहाँ से नीचे आएंगे हम तो हमें यहाँ पे मिलेगा मेन डिफरेंस 1। अब इस 1 को हमें ऐड करना है हमारे इस 9350 में। तो +1, तो ये कितना आएगा? 9351। अब 7 जो बचा है यहाँ पर, ओके, यहाँ पे 7 एक बचा है नंबर में हमारे। ओके, इस 7 का हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस 7 को छोड़ दो। ओके, इस 7 का या 7 के बाद भी जो डिजिट्स आते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लॉग बस पहले 4 डिजिट के लिए ही अप्लीकेबल है। ओके, तो इसके बाद जो है हमारा 7, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ देंगे हम। ओके, तो क्या आया हमारा? मेंटिसा। मेंटिसा आया हमारा। मेंटिसा हम कैसे लिखते हैं? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट क्या नंबर आया हमारा?
9351 9351। अब हमें लॉग ऑफ 8.6127, इसका लॉग क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 0, ओके, और मेंटिसा है हमारा 0.9351। जो आंसर आएगा हमारे लॉग ऑफ 8.6127, उसका लॉग आएगा 0.9351। ओके, इस तरीके से ये एक हो गया एग्जांपल नंबर 3। और एक एग्जांपल दूंगा कि कभी कभी क्या हो जाता है कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इस तरीके के एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे पहले एग्जांपल में कैसे 3 ही डिजिट थे, उसके बाद के एग्जांपल में कैसे 4 से ज्यादा डिजिट है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस तरीके के एग्जांपल में ले रहा हूं। इसके बाद में आपको होमवर्क दूंगा, ओके। तो इसके बाद देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 में समझ लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे एकदम सिंपल सा नंबर, वो नंबर हो जाएगा समझ लीजिए 2। अब मुझे 2 का लॉग फाइंड करना है। किसका लॉग फाइंड करना है? 2 का लॉग फाइंड करना है, ओके। तो फिर से वही मेथड शुरू करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक, फिर निकालेंगे हम मेंटी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है हमको। तो हमारा नंबर है 2, और हमारा हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। पर यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, है ही नहीं डेसिमल पॉइंट, है कि नहीं है? यहाँ डेसिमल पॉइंट है पर वो दिया नहीं हुआ, ओके। कैसे है डेसिमल पॉइंट? हम इस 2 को लिख सकते हैं 2.0000, ओके। आगे जितने भी जीरो बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें उतने जीरोस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 का मतलब हो गया 2.0000, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट। कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक 1, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट बिफोर द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट कितने है? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है मेंटिसा। तो आपका जो भी नंबर है 2000, जितने भी मैंने ये लिए, शायद हमें इसकी भी जरूरत ना पड़े, इसको भी हटा देते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे हम यहाँ से। डेसिमल पॉइंट हटा तो हमारा नंबर आएगा 2000, ओके। अब हम क्या करेंगे? 20 का 0 में सर्च करेंगे, ओके। लॉग टेबल में क्या करेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा फाइंड करते हैं, 20 का 0 में देखेंगे, ओके। तो देखते हैं 20 का 0 में कैसे आएगा, ओके। 20 कहाँ है? 20 यहाँ है, ये हो गया 20, ओके। दिख रहा है सबको? अब 20 का, अभी 20 के ऊपर स्केल रख दो अपनी, ओके। 20 के ऊपर स्केल रख दी हमने, ओके। अब 20 का देखना है हमें 0 में। तो 0 का कॉलम देखो, ये हो गया 0 का कॉलम, ओके। नीचे आना सीधे 0 से, ओके। तो कौन सा नंबर मिल रहा है अपने को? 3010, 3010। तो ये हो गया हमें जो नंबर मिला, वो नंबर मिला 3010, ओके। तो 20 का हमने 0 में देख लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कुछ मेन डिफरेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं क्या? हम देखते हैं। तो क्या है? 20 का 0 में देखना है और 0 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो 0 का मेन डिफरेंस जैसी कोई चीज होती है क्या, वो पहले चेक कर लेते हैं। देखिए मेन डिफरेंस का टेबल शुरू हो रहा है 1 से, 0 से शुरू हो रहा है क्या? नहीं। तो 0 का मेन डिफरेंस नहीं होता, तो हमको यहाँ पे किसी भी तरीके का मेन डिफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसका मतलब हमारा जो भी लॉग आएगा या फिर जो भी मेंटिस आएगा यहाँ पर, वो आएगा सेम परंपरा की से लिखना है 0.3010, और जो लॉग ऑफ 2 आएगा वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक, वो है 0 प्लस उसका मेंटिसा आएगा 0.3010। इसको ऐड करना है तो आंसर आएगा 0.3010, ओके। तो ये हो गया लॉग सिंगल डिजिट नंबर का, ओके। या फिर अगर यहाँ पे 100 होता तो, ओके, यहाँ पे 100 होता तो क्या आता वहां पे? अगर 100 होता, समझ लीजिए यहाँ पर नंबर एग्जांपल, अगर आपको 100 का लॉग निकालना है तो कैसे निकालोगे आप?
100 का लॉग कैसे निकालोगे? 100 का मतलब हुआ 100.000। ओके, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करोगे? डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट। 3 - 1, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा 2। ओके, प्लस अब मेंटिसा कैसे फाइंड करोगे? डेसिमल पॉइंट को रिमूव करो, 10 का 0 में देखो और 0 का मेन डिफरेंस ऐड करो, तो उसका अगर लॉग टेबल से अगर आप फाइंड करोगे तो वो आएगा 0.0000। तो यहाँ पे जो लॉग आएगा वो आएगा 2। लॉग ऑफ 100 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। ओके, तो इस तरीके से आपको लॉग फाइंड करते आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारे लॉग के बारे में। ओके, अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं। ओके, आप उसको सॉल्व करिएगा। ओके, तो ये होमवर्क है, होमवर्क यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ओके ओके, होमवर्क लिख के देने से अच्छा है मैं आपको डायरेक्ट आपके ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, चलेगा? स्टूडेंट्स, मॉनिटर, ओके ठीक है, डायरेक्ट आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा मैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं एंटी लॉग की तरफ। अब हम बढ़ते हैं एंटी लॉग की तरफ। एंटी लॉग कैसे फाइंड करना? ओके, तो एंटी लॉग फाइंड करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। एंटी लॉग फाइंड करने से पहले आपको एक चीज, एक नोट ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये नोट क्या कहती है ये बात ध्यान में रखो। ओके, जब भी आप किसी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करते हो, ओके, लॉग लॉग को आपने समझ लिया। ओके, अब लॉग के लॉजिक को रखो बाजू में, जितना भी आपने लॉग का पढ़ा उसको बाजू में रखो। ओके, और जब एंटी लॉग पढ़ेंगे थोड़े दूसरे लॉजिक्स लगेंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, हम पहले लॉग पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट पहले लॉग पढ़ने के बाद फिर एंटी लॉग, और कैसे लॉग की अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस ना की हो और एंटी लॉग की अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस ना की हो तो कभी कभी लॉग और एंटी लॉग के रूल मिक्स हो जाते हैं। ओके, और वो मिक्स कर देते हैं, और जिसके कारण वो जब वो लॉग के कैलकुलेशन करने जाते हैं तो उनसे मिस्टेक्स होती हैं। तो देखिए, अपने अपने अब तक जितना भी लॉग लॉग के बारे में जितना भी पढ़ा उसको अभी साइड में रख दो। अब हम एंटी लॉग के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मेथड पूरी तरीके से अलग है। ओके, जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं उसको हम अलग नजरिए से देखते हैं। ओके, थोड़ा अलग नजरिया, जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो हम नंबर देखते हैं। ओके, अब जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो क्या स्पेशल चीज हमको ध्यान में रखनी है वो सबसे पहले हम नोट में देखेंगे। ओके, तो अगर कोई नंबर है 3.142, ये नंबर है यहाँ पर। ओके, मुझे इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है, मुझे इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है। ओके, तो इस नंबर को मैं दो हिस्से में स्प्लिट करूंगा। एक डेसिमल पार्ट के पहले का हिस्सा, ये वाला, और डेसिमल पार्ट के बाद का हिस्सा, मतलब ये वाला। तो डेसिमल पार्ट के पहले का हिस्सा है यहाँ पे कितना? यहाँ पे डेसिमल पार्ट के पहले का हिस्सा है 3, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद का हिस्सा है 0.142। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि जब भी मैं किसी नंबर का लॉग निकालता हूं तो मुझे उस नंबर को, सॉरी, जब भी मैं किसी नंबर का एंटी लॉग निकालता हूं मुझे उस नंबर को दो हिस्से में डिवाइड करना है, या फिर उसको दो हिस्सों में देखना है। दो हिस्सों में कैसे? डेसिमल पॉइंट के पहले का हिस्सा और डेसिमल पॉइंट के बाद का हिस्सा। तो जब भी हम किसी नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं तो डेसिमल पॉइंट के पहले के हिस्से को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल पॉइंट के पहले के हिस्से को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, या फिर उसे कंसीडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कंसीडर करते हैं, ये शब्द सही है। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के पहले के हिस्से को हम कंसीडर करते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पॉइंट के बाद के हिस्से को हम कंसीडर करते हैं एज अ मेंटिसा। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हम किसी नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं तो उस नंबर के डेसिमल पॉइंट के पहले के हिस्से को हम कंसीडर करते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पॉइंट के बाद के हिस्से को हम कंसीडर करते हैं एज अ मेंटिसा। ये चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी है जब भी हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 3, ना कि 1। यहाँ पे डिजिट काउंट वगैरह कुछ नहीं करना हमको। ओके,
यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है इस नंबर के लिए? इस नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक है 3 और जो मेंटिसा है वो है 0.142। ओके, होप ये आपकी बात क्लियर हो गई हो। अब हम एंटीलॉग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब हम निकालेंगे एंटीलॉग। ओके, एक नंबर का हम निकालेंगे एंटीलॉग एक नंबर का। ओके, और इस नंबर के दो हिस्से हैं। ओके, सबसे पहला हिस्सा है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इसके पहले हमने क्या देखा था? जब भी हम किसी नंबर का लॉग निकालते थे तो उसके आंसर के दो हिस्से होते थे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। एंटीलॉग में कैसा है? जिस नंबर का हम एंटीलॉग निकाल रहे हैं उस नंबर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कैरेक्टरिस्टिक और उसका दूसरा जो हिस्सा है वो है मेंटिसा। पहला हिस्सा है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हिस्सा है मेंटिसा। ओके, ओके, पहला हिस्सा है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक और उधर है मेंटिसा। नंबर के दो हिस्से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब आपको क्या करना है? अब स्टेप्स कैसी है? तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे मेंटिसा से। किससे शुरुआत करेंगे? मेंटिसा से। ओके, तो मेंटिसा से क्या करना है हमको? हमारा जो भी मेंटिसा है, ओके, उसकी मदद से हमें एक नंबर फाइंड करना है। ओके, हमारा जो भी मेंटिसा है हमें क्या करना है? फाइंड करना है एक नंबर। फाइंड फाइंड ए नंबर यूजिंग मेंटिसा। मेंटिसा का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है? एक नंबर फाइंड करना है फ्रॉम एंटीलॉग टेबल। फ्रॉम एंटीलॉग टेबल में से। ओके, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? मेंटिसा से। हम क्या कर रहे हैं? एक नंबर फाइंड कर रहे हैं मेंटिसा की मदद से। कहां से? हमारे एंटीलॉग टेबल से। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है? हमें एक नंबर मिलेगा। सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लो। हमें एक नंबर मिलेगा, ओके, मेंटिसा की मदद से। अब हमें क्या करना है? उस नंबर में हमें रखना है एक डेसिमल पॉइंट। उस नंबर में हमें रखना है डेसिमल पॉइंट, लेकिन कहाँ रखना है वो बताएगा हमें कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएगा कि हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ रखना है उस नंबर में जो हमें मेंटिसा से मिला। कहाँ रखना है? प्लेस ए डेसिमल पॉइंट। ओके, प्लेस ए डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर after after characteristic plus 1 digits। ओके, और ये रखना है आपको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से जो रखना है। ओके, फिर से एक बार क्या बोला मैं? एंटीलॉग निकाल रहे हैं हम एक नंबर का। ओके, और इस नंबर के दो हिस्से, एक है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है मेंटिसा। ओके, तो मेंटिसा की मदद से हम एक नंबर फाइंड करेंगे लॉग टेबल से। ओके, और उस नंबर में हम रखेंगे डेसिमल पॉइंट। उस नंबर में हम रखेंगे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट बाद? ओके, हम रखेंगे उस डिजिट में उस नंबर में डेसिमल पॉइंट आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से हमें नंबर्स गिनना है। ओके, और ये चीज हम अप्लाई करेंगे हमारे नंबर पर और यहां से हमें मिलेगा आंसर। यहां से हमें मिलेगा आंसर। ओके, तो यस, पूरा ऊपर लिख देता हूं मैं, आंसर। ओके, तो ये हो गया एंटीलॉग निकालने का तरीका। ओके, जब हम एग्जांपल लेंगे ये चीज क्लियर हो जाएंगी। ओके, आपको फ्लो चार्ट समझ में आ गया हो। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज और एक बताऊंगा कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव। कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम उस चीज को
पावर एडजस्टमेंट की मदद से टाल सकते हैं। ओके, इसीलिए पावर एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया है। ओके, उसके लिए ये मेथड अप्लीकेबल है। ओके, तो एक बार फिर से एक बार देख लो, एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं नंबर का, उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। नंबर के दो हिस्से हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। मेंटिसा की मदद से आपको एक नंबर फाइंड करना है एंटीलॉग टेबल से, फिर उस नंबर में आपको डेसिमल पॉइंट रखना है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से, और ये चीज जब आप अपने नंबर पे अप्लाई करोगे आपको मिलेगा आंसर। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं अभी अपन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब देखते हैं एग्जांपल। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम यहाँ लेंगे वो है हमारा एग्जांपल 1.2345। हमें इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करना है। 1.2345 हमें इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको नोट में बताई थी, वो बताया था आपको मैंने कि आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर है, ओके, उस नंबर में डेसिमल पॉइंट के पहले का हिस्सा है कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पॉइंट के बाद का हिस्सा है मेंटिसा। तो सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सेपरेट करके लिख लो। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका डेसिमल पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है। ओके, डेसिमल पॉइंट के आगे जो नंबर है वो है 1। ओके, वो है 1। और यहाँ पे जो मेंटिसा है आपका, मेंटिसा है यहाँ पे 0.2345। ओके, देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मैंने डिजिट्स नहीं गिने। ओके, यहाँ पे मैंने देखा कि डेसिमल पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के आगे 1 नंबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखा। अगर डेसिमल पॉइंट के पहले 2 नंबर होता, अगर यहाँ पे 2.2345 होता तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 होता। ओके, ये चीज ध्यान में रखिए। मेंटिसा सेम 0.2345। अब हम यूज करेंगे, अब हम देखेंगे हमारे एंटीलॉग टेबल को। तो ये है हमारा एंटीलॉग टेबल। ओके, बिल्कुल लॉग टेबल के जैसा ही है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो साइड है आपकी, ये जो कॉलम है आपका एकदम लेफ्ट की तरफ का, तो यहाँ पे देखिए 0.00 से शुरू हो रहा है। हमारा लॉग टेबल शुरू होता था 10 से। ओके, पर हमारा एंटीलॉग टेबल जो है वो शुरू हो रहा है 0.00 से। आपको दिख रहा है शायद सबको। अब ये 00 से 0.00 से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है इस तरफ से इस तरफ 0.99 तक। 0.00 से शुरू और कहां तक गया, 0.99 तक। ओके, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर में एक रो है, रो में आप देखेंगे कि रो में जो डिजिट्स है या फिर जो नंबर्स है वो दिए हैं 0 1 2 3 4 5, सेम लॉग टेबल के जैसा ही, लॉग में भी ऐसा ही कुछ था। ओके, और यहाँ पे मीन डिफरेंस का भी कॉलम बिल्कुल वैसे का जैसे का तैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही कॉलम आपको यहाँ पे भी था लॉग टेबल में। ओके, मीन डिफरेंस में कैसे है 1 2 3 4 5 अप टू 9, और इधर जो ये कॉलम है ये 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाता है। सेम मेथड यूज करनी है हमको। ओके, जिस तरीके से हम लॉग फाइंड करते थे लॉग टेबल की मदद से, उसी तरीके से हमें एक नंबर फाइंड करना है एंटी लॉगरिथमिक टेबल से। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो नंबर की तरफ देखते हैं हम। हमारा नंबर है 0.2345। नंबर में जो स्टार्टिंग के जो ये है डिजिट्स वो दिखाते हैं 0.23, 0.23 को दिखाते हैं। तो ये 0.23 को हमको ढूंढना है हमारे इस टेबल में। तो कहाँ है 0.23, ये 0.00 से स्टार्ट हुआ, ये हो गया हमारा 0.23। ओके, और यहाँ पे हम रख देंगे अपनी अपनी स्केल। ओके, 0.23 के ऊपर मैंने अपनी स्केल रख दी। ओके, अब 0.23 का हमको देखना है, उसके बाद का डिजिट कौन सा है 4। तो 0.23 का हम 4 में देखेंगे और 5 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 0.23 का पहले 4 में देख लेते हैं। ओके, 0.23 का मैंने 4 में देखा, क्या नंबर आ रहा है 1714। ओके, दिखा शायद आपको।
केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए 0.23 और यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये है 4 वाला कॉलम। ओके, ये नीचे आना है, यहाँ पे दिखेगा आपको 1714। ओके, क्या नंबर मिला हमको? 1714। ओके, 1714 नंबर मिला। ओके, अब आगे मीन, आगे का 4 के बाद का नंबर है 5, तो 23 का 4 में ढूंढा हमने, अब 5 का मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो 5 का मीन डिफरेंस देखो यहाँ पे, 5 का मीन डिफरेंस है 23 वाला अपना रो है, और ये 5 का कॉलम, ये 1 2 3 4 5 मीन डिफरेंस में नीचे 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 आएंगे, तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है 2। ओके, देखिए 23 के इसमें देखिए क्या है 2, तो अब हमारे 2 हो गए ऐड इसमें +2, तो ये कितना आएगा 1716। 1716, तो ये नंबर हमको मिला हमारे एंटीलॉग टेबल की मदद से। फिर से एक बार बता दूं आपको, हमने क्या किया, 0.23 का 4 में देखा और 5 का मीन डिफरेंस ऐड किया। देखिए यहाँ पे हमने नंबर ढूंढा हमारा, ये 23.23, नॉट 23.23, यहाँ पे स्केल रखी मैंने, उसके बाद फिर क्या किया, 0.23 का 4 में देखा। ओके, 4 से यहाँ आया तो नंबर मिला 1714, और फिर 5 का मीन डिफरेंस मैंने क्या किया, 5 का मीन डिफरेंस जो कि है 2 यहाँ पर, वो मैंने वहां पे ऐड किया 1714 में, तो मुझे मिला 1716। तो ये नंबर हमें मिला। अब हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे एंटीलॉग इसका 1.2345 का, और मिंटीसा की मदद से हमें एक नंबर मिला, वो नंबर था 1716। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक की मदद से यहाँ पर इस नंबर में डेसिमल पॉइंट रखना है। ओके, इस नंबर की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है LHS। ओके, इधर की है RHS। ओके, तो RHS का कोई काम नहीं है। ओके, RHS का कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर में डेसिमल पॉइंट रखना है। कितने डिजिट बाद? कैरेक्टरिस्टिक +1। हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, और कैरेक्टरिस्टिक में एक और ऐड करना है हमको, तो 1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 हो गया 2, और लेफ्ट हैंड साइड से अब डिजिट गिनो, 2 डिजिट गिनने हैं हमको। 1, ये हो गया हमारा पहला डिजिट। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा डिजिट। 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट को रखना है। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है इसका हमारा एंटीलॉग कितना आया 17.16। 17.16, इस तरीके से एंटीलॉग हम फाइंड करते हैं। ओके ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। ओके, शायद आपको समझ में आ गया हो। हम और एक एग्जांपल लेंगे। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैं दूसरा एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर कि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं अपने फोन का। यहाँ पे क्या था 1714 प्लस, ओके 1716। ओके, दूसरा एग्जांपल अब हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले, ऐसा रिलेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं, फिलहाल तो नहीं लेंगे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो 0 पॉइंट या फिर ओके 2.27 में 2.27 का एंटीलॉग निकालना है। 2.27 का एंटीलॉग निकालना है। सर 2 नंबर के बाद पॉइंट क्यू, क्या हाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट क्यू लिया। ओके, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट क्यू लिया, तो मैंने अभी जो एंटीलॉग फाइंड करने की हमारी जो मेथड है, ओके क्यू लिया, ये आंसर फिलहाल तो नहीं, पर हमारी जो मेथड है वो हमें ऐसे बताती है कि मेंटिसा की मदद से हमें नंबर मिला। ओके, हमने एंटीलॉग की मदद से, अब इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट रखना है। ओके, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ रखे, तो डेसिमल पॉइंट रखने का जो रूल है वो हमें बताता है कि हमें डेसिमल पॉइंट रखना है लेफ्ट साइड से कितने डिजिट बाद, कैरेक्टरिस्टिक +1 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद? कैरेक्टरिस्टिक +1 डिजिट के बाद। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 1। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक +1, कैरेक्टरिस्टिक है 1 और उसमें एक ऐड किया तो हमें मिले 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमको 2 डिजिट छोड़ के 1 2, ये डिजिट छोड़ के हमें 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है। ओके, क्लियर? तो
ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो है 2.27, इसका हमें एंटीलॉग निकालना है। तो सेम, इस नंबर में दो चीजें हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल पॉइंट के पहले का हिस्सा कितना है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे 2। डेसिमल पॉइंट के पहले का जो नंबर है वो कितना है 2, तो वो यहाँ पे हो गया कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे जो मेंटिसा है वो है हमारा 0.27। ओके, 27 के बाद कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 0 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम 0 0 लिख सकते हैं। तो बस नंबर फाइंड करेंगे। एंटीलॉग, अगर इसका हमें इसका एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग ऑफ 2.27 का एंटीलॉग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे हमारे एंटीलॉग टेबल से। तो एंटीलॉग टेबल में जाएंगे हम और देखेंगे वहां पे कि मेंटिसा है हमारा 0.2700। तो 0.27 का हमें जीरो में देखना है। तो 0.27 कहाँ है? ये हो गया हमारा 0.27। तो क्या रखना है यहाँ पे हमें? यहाँ पे रखेंगे हम अपनी रूलर या स्केल, जो भी है। ये रख दी मैंने स्केल यहाँ पर। ओके, और 27 के बाद रखने के बाद 27 में रखने के बाद अब क्या करेंगे हम? अब हम 0.27 का देखेंगे जीरो में। तो 0.27 का जीरो में, ये है जीरो का कॉलम। ओके, ये जीरो का कॉलम, यहाँ से नीचे आएंगे और ये रहा हमारा 2.27। तो यहाँ पे हमें नंबर जो दिख रहा है वो है 1862। 1862 जो नंबर है हमारा 1862। और उसके बाद क्या है, 27 का जीरो में देखना है और जीरो का मीन डिफरेंस। जीरो का मीन डिफरेंस नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी मीन डिफरेंस हमको यहाँ ऐड नहीं करना। ओके, तो बस हमें जो नंबर मिला है मेंटिसा से, वो नंबर है हमारा 1862। अब इस नंबर में हमें रखना है हमें रखना है डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट कैसे रखते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन। कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2। 2 में एक ऐड किया तो कितने मिलेंगे हमें? 3। तो 3 डिजिट के बाद हमको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखना है। तो कहाँ से डेसिमल पॉइंट गिनना शुरू करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से गिनेंगे 1 2 3। ओके, 1 2 3, डेसिमल पॉइंट आएगा 6 और 2 के बीच में। तो ये हो गया एंटीलॉग 2.27 का। ओके ओके, इसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे हम। ओके, तो और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसको क्लीन कर दूं मैं। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, इसको क्लीन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, एक नंबर और ले लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेंगे। तो एक एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेंगे हम, वो है 0.9271। 0.9271। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, हमको इसका एंटीलॉग फाइंड करना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है? डेसिमल पॉइंट के पहले का नंबर कितना है? 0। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हुआ 0। और यहाँ पे जो मेंटिसा है वो आएगा 0.9271। 0.9271। और हम यहाँ पे एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं किसका? 0.9271। ओके, तो मेंटिसा की मदद से नंबर फाइंड कीजिए। तो क्या आएगा आपका नंबर? ओके, क्या है आपको यहाँ पे क्या करना है आपको? 0.92 का 7 में देखना है और 1 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। ओके, तो 0.92 का 7 में देखेंगे। तो पॉइंट यहाँ 92 कहाँ पे है? ये यहाँ से 0.00 इधर तो नहीं है। ओके, इस साइड में आएगा, इस पेज पे आएगा वो। ये हो गया हमारा 92, यहाँ पर है। ओके, ये 92 हो गया। 92 का हमें देखना है कहाँ पर? 7 में। ओके, तो 7 कहाँ है? यहाँ पे 0 1 2 3, ये 6 7, ये यहाँ से हमें नीचे आना है कहाँ तक? 92 तक। तो 0.92 तक आने के बाद हमें नंबर क्या मिल रहा है यहाँ पे? 8453। यस, 8453 ये नंबर मिला हमको।
और कैरेक्टरिस्टिक कितने का ऐड करना, और सॉरी मीन डिफरेंस कितने का ऐड करना है, 1 का। तो ये मीन डिफरेंस का टेबल हुआ, यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे। ओके, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे अगर मीन डिफरेंस देखेंगे तो मीन डिफरेंस है 2 का। मीन डिफरेंस कितना है, यस मीन डिफरेंस है 2 का, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2, तो ये नंबर हो जाएगा 8455, 8455। तो बस एंटीलॉग जब फाइंड करेंगे तो हमें मीन डिफरेंस, हमें मेंटी साथ नंबर क्या मिला, 8455। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखना है इस नंबर में हमें, तो कैसे रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है अपना 0, 0 में 1 ऐड किया तो कितना आएगा, इट्स 1। ओके, 0 प्लस 1 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट काउंट करो, 1, यस 8, एक डिजिट हो गया, और 8 के बाद यहाँ पे हम रखेंगे डेसिमल पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 8.455। ओके, तो ये हो गए एंटीलॉग से रिलेटेड कुछ सिंपल वाले प्रॉब्लम। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, अब अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 0.9271, यहाँ पे 0 है, 2 है, 1 है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे 11 होता, तो अगर यहाँ पे 11 होता तो मेंटिसा से आप कोई नंबर फाइंड करते, और उस नंबर में आपको कितने डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट रखना पड़ता, 11 प्लस 1, मतलब 12 डिजिट के बाद आपको वहां पे डेसिमल पॉइंट रखना पड़ता। तो जब इस तरीके का नंबर आए और आपको वहां पे एंटीलॉग फाइंड करना पड़े, तो कैसे फाइंड करना पड़ेगा ये देखेंगे हम। ओके, तो इस तरीके का प्रॉब्लम अभी देखेंगे हम, जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ओके, तो वैसा प्रॉब्लम देखेंगे हम। ओके, तो ओके, प्रॉब्लम नंबर 4, तो कैसा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझ लीजिए 12.2713, 12.2713। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 12। ओके, डेसिमल पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है, 12, तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ 12, और यहाँ पे जो मेंटिसा है हमारा वो है 0.2713। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं 12.2713। ओके, तो सबसे पहले मेंटिसा की मदद से हम क्या करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे, तो शुरू करते हैं। ओके, तो हमको ढूंढना है 0.27 का 1 में और 3 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। 0.27 का हमें ढूंढना है 1 में और 3 का मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो 0.27 एंटीलॉग टेबल में कहाँ है, ये यहाँ पे है 0.27। ओके, तो 0.27 जैसे आ गया तो वहां पे अपन रख देंगे हमारी स्केल। ओके, अब 2.27 का हम देखेंगे किसमें, 1 में, तो 0.27 का 1 में कितना आ रहा है, 0.27 का 1 में अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर, इट इज हाउ मच, 1866, इट इज 1866। ओके, तो हमारा नंबर आया 1866, और उसमें कितने का मीन डिफरेंस ऐड करना है हमको, 3 का। ओके, तो 3 का मीन डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो 3 का अगर मीन डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 3 का मीन डिफरेंस यहाँ पे आता है, इट इज 1। कितना है ये, थोड़ी सी स्केल, कितना है 3 का मीन डिफरेंस, इट इज 1। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1, तो नंबर आता है हमारा 1867। ओके, ये आ गया हमारा नंबर 1867, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1867। अब मुझे इस नंबर में डेसिमल पॉइंट रखना है, कितने, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद। कैरेक्टरिस्टिक कितना है अपना 12, 12 में अगर मैं एक ऐड करूं तो आता है 13, तो 13 डिजिट के बाद मुझे इस नंबर में डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। पॉसिबल है ये, अगर इसको लिखने जाऊं तो ये आएगा 1867, फिर यहां से मुझे 0000000 बढ़ाते जाने पड़ेंगे। ओके, बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। ओके, अब क्या करना, ऐसी सिचुएशन में बचने से क्या करना, बचना है तो क्या करना, सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप,
उस टाइम आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे देना। क्या करना, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे देना। ओके, और आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको 10 के सर के ऊपर रख देना। सिंपल सी बात, क्या बोला मैं, समझ लीजिए क्या करना है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू अगर बड़ी है तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आता है 12, 12 प्लस 1 हो गया 13, 13 डिजिट के बाद कौन डेसिमल पॉइंट रखते बैठेगा। क्या करना, सिंपल लॉजिक, जो एक डिजिट है उसके बाद डेसिमल पॉइंट दे देना और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 के सर के ऊपर रख देना। ओके, खत्म। अगर यहाँ पे 100 होते तो यहाँ पे 100 रख देते। ओके, यहाँ पे 200 होते, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 200 रख देते। तो ये मेथड है ऐसे नंबर का एंटीलॉग फाइंड करने की, जो कि जिसमें की जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है। ओके, तो ये हो गया। ओके, अपनी क्लास का टाइम लगभग खत्म ही हो गया। तो ये हो गए हमारे एंटीलॉग से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टाइम हम लॉग और एंटीलॉग को मिला के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो जो भी आपका होमवर्क है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ओके,